वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम मैट्रिसेस का कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे विद प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स एंड एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मूलाज हैं वो सभी कुछ आपका इस वीडियो में हो जाएगा। आपको बस इस पूरी वीडियो के साथ साथ इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है एंड इन सभी प्रॉब्लम्स को साथ में सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन पर जाएं तो मैट्रिक्स में एक होती हैं रोज। तो रोज को हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखते हैं। दीज आर द रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड द रो नंबर 3। एंड अगर हम इस डायरेक्शन से देखेंगे सो दीज आर द कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और रो एंड कॉलम की इंटरसेक्शन पर हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एलिमेंट है A11, A12 एलिमेंट, A13 एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ऐसे हम इन सभी एलिमेंट्स की नंबरिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज हो और जितने नंबर ऑफ हो कॉलम्स, उससे हम सोल्व कर सकते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा 3x3। ठीक है, 3 रोज हैं यहाँ पर, 3 है यहाँ पर कॉलम्स। ठीक है, और इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे तो हमें ऑर्डर की मल्टीप्लाइकेशन को सोल्व कर देना है। 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है कुछ मैट्रिसेस की एग्जाम्पल। इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे 2 है, 4, -1, 0, 1 एंड 2 है। ये सभी एलिमेंट्स हैं। कितनी रोज हैं 2 रोज हैं एंड 1, 2 एंड द 3 है यहाँ पर कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू A3, 2 रोज 3 कॉलम्स। ऐसे ही ये एक मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो हम जनरली किसी भी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये फॉर्म भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि मैट्रिसेस के सभी एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म AIJ में रिप्रेजेंट किया जाता है और साथ में उसका यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो IJ की वैल्यूज होंगी ये कुछ इस तरह से होंगी जो हमने यहाँ पर यूज की हैं 1 1 1 2 1 3। ये इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर M से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, नंबर ऑफ रोज, एंड N से हमें पता चलता है नंबर ऑफ द कॉलम्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें ये तो थी इसकी जनरल सी इंट्रोडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, इस पर बेस्ड MCQ या फिर आप लोगों को ब्लैंक्स एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो। याद रखिएगा हमारे इस पूरी वीडियो में M का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ रोज एंड N का मतलब होगा नंबर ऑफ द कॉलम्स। दोनों होंगे डिफरेंट। तो इसकी एक रेक्टेंगल जैसी शेप होगी, जैसे कि ये मैट्रिसेस है। 2 रोज हैं, 4 है यहाँ पर कॉलम्स, तो ये बन गई 2x4। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है, जिसमें के नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ द कॉलम्स दोनों सेम होंगे, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे कि ये है यहाँ पर 2x2 की। ऐसे ही ऊपर हमने एक बनाई थी ये वाली मैट्रिसेस, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिसेस थी ऑफ द ऑर्डर 3x3। ठीक है, फिर आती है यहाँ पर रो मैट्रिसेस, जिसमें ओनली 1 रो हो और N हो यहाँ पर नंबर ऑफ द कॉलम्स। जैसे कि ये है ओनली 1 रो, 5 है यहाँ पर कॉलम्स, 1 2 3 4 5। ऐसे ही होती है हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस, जिसमें नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं बट ओनली 1 कॉलम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आगे और मैं आपको बताता हूँ टाइप्स। सो नाउ इसके बाद इसमें आती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायगोनल मैट्रिसेस। ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस होती है जिसकी के सभी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ही यहाँ पर प्रेजेंट हो। जैसे कि ये थी एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस, तो ये दोनों एंट्रीज हैं और बाकी सभी 0 है। डायगोनल हम यहाँ पर इस डायरेक्शन से ही हमेशा देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है ये सभी एंट्रीज हैं, बाकी सब कुछ है 0। सो दीज 2 आर द डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होगी ऑलवेज, और इसकी सिर्फ इस डायरेक्शन वाली जो होंगे, जैसे कि A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट, A33 एलिमेंट, ये सभी नॉन जीरो होंगे। ठीक है, इसी से ही हम बना सकते हैं स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर में क्या होगा कि ये एक डायगोनल मैट्रिसेस होगी जिसकी सभी डायगोनल एंट्रीज इक्वल होंगी।
अगर ये सभी एंट्री सेम हो जाएं, 2 2 2 4 4 4 ऐसे कुछ सेम हो जाएं, बाकी सब कुछ जीरो हो, देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अगर सभी डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो हम यहाँ पर बना दें 1 1 और बाकी सभी एलिमेंट जीरो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, देन इट इज नोन एज द यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये 2 क्रॉस 2 की है तो हम यहाँ पर I2 लिख देते हैं। अगर इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 तो हम यहाँ पर लिख देते हैं I3। 1 1 1 बाकी सभी जीरो। प्लीज साथ में नोट डाउन करें, नोट डाउन होकर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई नो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाना, बट दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। इसके साथ ही आपको 100% इन सभी वीडियोस का यहाँ पर फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जीरो मैट्रिक्स होती हैं जिसके सभी एलिमेंट्स ही जीरो होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दो टाइप्स यहाँ पर और आती हैं, दैट इज द अपर रेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें के क्या होगा कि मेन जो हमारी यहाँ पर डायगोनल होती है उसके जो अंडर एंट्रीज होंगी वो सभी जीरोज होंगी और ऊपर वाली सभी नॉन जीरो होंगी। दिस इज नोन एज द अपर रेंगुलर मैट्रिक्स। और इसके ऑपोजिट आ जाएगी लोअर रेंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज होंगी जीरो और नीचे वाली एंट्रीज यहाँ पर नॉन जीरो होंगी। सो दिस इज नोन एज द लोअर रेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हों तो उसका क्या मतलब होता है कि उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए और सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम टू सेम सब कुछ होना चाहिए, फिर ही वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर ये दोनों अगर हम यहाँ पर रखें कि इक्वल है, ठीक है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है। अब ये सभी एलिमेंट सेम होंगे, 2 2 है तो -1 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, ठीक है। 4 क्या हो जाएगी, y की वैल्यू, और z की हो जाएगी 0 वैल्यू। ऐसे सभी एलिमेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर सेम होने चाहिए। मैट्रिक्स की अगर आप लोगों ने एडिशन करनी हो, सब्सट्रैक्शन करनी हो, ओनली अगर हो सकती है सिर्फ तब जब उनका सेम ऑर्डर होगा, तो ही हम उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे कि ये 2 है, ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 2 4। ऐसे ही ये वैल्यू भी है, माइनस वाली वैल्यू हो चाहे प्लस वाली हो चाहे ओवर में हो, सब एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। सो नाउ इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टॉपिक, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन हो सकती है अगर इस जो मैट्रिक्स आगे लिखी है उसके नंबर ऑफ द कॉलम्स इज इक्वल टू हो दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के साथ। यानी कि अगर मैं ए मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर लिखता हूँ m क्रॉस n, तो b का ऑर्डर n क्रॉस समथिंग होना चाहिए, जैसे कि n क्रॉस p होना चाहिए। मतलब ये दोनों एंट्रीज इन दोनों की सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ द कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज, तो ही इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल है। अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं हो सकती। और जब इनकी मल्टीप्लीकेशन सोल्व हो जाती है, ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर था m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, ये दोनों सेम हो गए n n, तो जो आंसर आएगा यानी कि अगर ये c आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये जो दोनों रिमेनिंग वैल्यूज हैं m क्रॉस p, ये इसका यहाँ पर ऑर्डर बनेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड MCQs या फिर ब्लैंक्स वगैरह बहुत आप लोगों को पेपर में पूछी जाती हैं, ओके। सो हम इसमें कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द मैट्रिक्स विद ऑर्डर 2 क्रॉस 3, दिस इज द विद ऑर्डर द 3 क्रॉस 3। अब देखिए ये दोनों सेम है, नंबर ऑफ द कॉलम्स हेयर नंबर ऑफ द रोज, तो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। और आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 वाला, तो आंसर हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होना चाहिए। अब देखिए कि मल्टीप्लीकेशन होगी कैसे, दिस रो एंड दिस कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 प्लस 8, 1 इंटू 0 दैट इज 0, एक एलिमेंट बना, ठीक है। एक पूरी रो और एक पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई के बाद हमारा एक एलिमेंट बनेगा। देन दिस रो दिस कॉलम, जब अगले पर जाएंगे तो यहाँ पर भी अगली एंट्री मिलेगी। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 दैट इज द 4, 1 इंटू -1 दैट इज द -1। फिर यहाँ से अगली रो, यहाँ से भी अगली रो पर आ जाएंगे। 0 इंटू 1 दैट इज द 0, 2 इंटू 2 दैट इज द 4, -1 इंटू 0 0। ऐसे ही इसको इसके साथ करेंगे, 0, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू -1 दैट इज द +1। इसको सोल्व कर दें, 2 + 8
10, 4 + 4 - 1 दैट इज द 7, ये बना 4, ये बना 3, तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम है मैट्रिसेस मल्टीप्लाइकेशन करना। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। सो नाउ अब ये है दो मैट्रिसेस। अब देखिए इसके इधर है 1 और यहाँ पर भी 1, मतलब कि दोनों एंट्रीज सेम है तो मल्टीप्लाइकेशन हो सकती है। अब आंसर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 वाला, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से रो और यहाँ से यूज करेंगे कॉलम। 4 × -1 एक ही एंट्री है तो ये बन गया -4। फिर अगला सेम रो के साथ अगला यूज करेंगे कॉलम। सो 4 × -6 दैट इज द -24। फिर अगला कॉलम 4 × 5 दैट इज द 20। अब यहाँ से अगला, ये 0 है, सबके साथ 0 ही देगा आंसर। इसके साथ 0, फिर इसके साथ 0, फिर अगले के साथ 0। फिर इसकी बारी 7, 7 × -1 -7, 7 × -6 -42, 7 × 5 दैट इज द 35। तो ऑर्डर हमारा क्या बन चुका है, 3 क्रॉस 3 वाला आंसर। ठीक है, ऐसे होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आ जाए, रिवाइज हो जाए। अगर आप लोगों को आती है तो सभी टॉपिक्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग्स मैंने आपको दी हुई हैं। जो भी टॉपिक आप लोग डायरेक्ट सुनना चाहते हैं वहाँ पर आप स्किप कर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू सेम है, आंसर भी क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 वाला, ये वाली रो ये वाला कॉलम। ठीक है, सो 1 × 3 0 एंड 1 × 2। फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 1 × 1 0 एंड 1। फिर इसके साथ 0 0, 1 × 3 3, 2 × 3। फिर अगली रो आ गई है 1 × -1 1 × 2। ठीक है, फिर 2 × 1 1 × 1 एंड 1 × 1। फिर 2 × 0 0 एंड 1 × 3। ठीक है, नेक्स्ट 1 × 3 दिस इज द +1, 2 × 2 4 एंड 1 × 1 -1 एंड 2। फिर इसकी इसके साथ होगी तो 6 बन जाएगा। इसको आप लोगों ने सोल्व आउट कर आंसर लिख देना है बस। ठीक है, ये बन गया आपका 5, 8 - 1 7, 8 2 4 2 3 3 6। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड जो अगले इसके बाद टॉपिक्स हैं वो अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है कि हमें रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। यानी कि मान लीजिए ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसका हमने सोल्व किया है यहाँ पर ट्रांसपोज। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश लगाकर या फिर ए के ऊपर हम लिख सकते हैं टी। ठीक है, ए टी या फिर ए डैश, हम यहाँ पर ए डैश यूज करने वाले हैं सभी जगह पर। ओके, इस रो को हम लिख देंगे इस तरफ और दूसरी रो 4 5 को इस तरफ। सो रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कुछ आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम 2 बार सोल्व करते हैं, जैसे कि ए डैश देन अगेन डैश, देन वो सेम आ जाएगी मैट्रिक्स ए। अगर ए प्लस बी डैश करते हैं तो दोनों का यहाँ पर अलग अलग सोल्व किया जा सकता है, ए डैश प्लस बी डैश। कॉन्स्टेंट है अंदर, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो वो एज इट इज ही बाहर निकल आएगा और ए डैश हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ए इंटू बी मल्टीप्लाई हुए हैं दो मैट्रिक्स, उनका हम सोल्व कर रहे हैं ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश आगे आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव बिल्कुल नहीं होती, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसलिए आपको इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि बी डैश आगे आएगा, इंटू हम करेंगे यहाँ पर ए डैश। ओके, तो इसी से ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पर पॉइंट्स या फिर फॉर्मूलाज मिलते हैं। सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जब ए डैश इज इक्वल्स टू ए ही आ जाए, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम हो जाए। और हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ए जे आई इज इक्वल्स टू ए आई जे। ठीक है, यानी कि ए 1 2 इज इक्वल्स टू ए 2 1 एलिमेंट, ऐसे सभी एलिमेंट सेम होते हैं।
इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, और ये ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही है स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ऑलवेज। ये क्या होगी, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए। और यहाँ पर एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो 0 होंगे। हम एग्जांपल्स बनाते हैं आगे, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर ये हो गए आपके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स। हमने क्या यहाँ पर देखा था कि A12 इज इक्वल्स टू A21 एलिमेंट, A13 इज इक्वल्स टू द A31 एलिमेंट, A23 इज इक्वल्स टू द एलिमेंट A32, ठीक है। और अगर मैं इस A मैट्रिक्स का सोल्व करता हूँ ट्रांसपोज, ये वाली रो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दी, फिर 416 को यहाँ पर लिख दिया, फिर 563 को यहाँ पर लिख दिया, बट ये दोनों सेम आंसर है। सो A इज इक्वल टू A डैश, सो A इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी होती हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये है एक बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि साइन ऑपोजिट होंगे। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर है -2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर होगा -3 और यहाँ पर 3, ऑपोजिट साइन। और ये जो मेन है एलिमेंट्स ऑफ द दिस, ये सभी होंगे 0, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से सोल्व करते हैं बी डैश तो क्या होगा, ये सभी एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो इन सभी एलिमेंट्स में से अगर हम माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं इन सभी एलिमेंट्स में से, तो इन सभी के साइन ऑपोजिट होकर ये पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी बी। सो देयरफॉर बी डैश इज इक्वल्स टू -b, सो देयरफॉर बी इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसी होगी स्क्यू सिमेट्रिक और ये होगी सिमेट्रिक, ये आप लोगों को याद रखना है। और इंपॉर्टेंट बात कि हम किसी भी मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम सोल्व करें यहाँ पर a प्लस ए डैश को तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अगर हम सोल्व करें यहाँ पर a माइनस ए डैश को तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ये बन गई आपकी ये सिमेट्रिक और ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पर बेस्ड भी प्रॉब्लम आपको बहुत बार ही एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट इट इज एसोसिएटिव। मतलब a इंटू बी इंटू सी का जो होगा आंसर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें, चाहे a इंटू बी के आंसर को c के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। सो नाउ ये कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको डायरेक्टली बहुत बारी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1, ठीक है। मतलब हमें इस ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है, इसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3x3, तो मतलब इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट्स हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं, 0 या फिर 1। मतलब हर एक पोजीशन पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं, 2⁹9, क्योंकि हमारे पास सभी प्लेसेस को फिल करने के लिए 2 वेज है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 9 टाइम्स 2⁻² बन जाएगी 9, दैट इज द 512। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कितने ऑप्शन हैं वो और कितने एलिमेंट हैं raised to power में आपने वो रख देने हैं। इसके बाद है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। हो सकता है इफ एंड ओनली इफ ab इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर क्या आएगा, a² प्लस ab प्लस ba प्लस b², ठीक है। 2ab सिर्फ हो सकता है अगर ab इज इक्वल टू ba हो, मतलब इसमें ये चीज स्पेशल अप्लाई होती हो, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जो कि सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, देन इट इज ओनली द स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स। वो एक जीरो मैट्रिक्स होगी जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, 2x2 3x3 वगैरह, बट वो एक जीरो मैट्रिक्स होगी, फिर ही वो बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक एंड ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए एंड बी दोनों ही सिमेट्रिक हों और दोनों का सेम ऑर्डर हो, देन ए बी माइनस बी ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग इसे सोल्व कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है, ओके। फिर आता है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। वैसे तो ये वाला टॉपिक है नहीं बट फिर भी ये यूज होता रहेगा, ठीक है। ए एंड बी एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए
एंड इज इक्वल टू आई हो, मतलब ए इंटू बी का आंसर भी यहाँ पर आई मैट्रिसेस आए और बी इंटू ए का भी आंसर आई मैट्रिसेस आए। ठीक है, तो एक और हमें बहुत बार ये वाला एमसीक्यू पेपर में आता है कि बी एंड सी का ऑर्डर हमें यहाँ पर बताया हुआ है, हमें ए का ऑर्डर सोल्व करना होता है इस ए मैट्रिक्स का। अब यहाँ से आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब देखिए इसका ऑर्डर जो होगा, ठीक है, यहाँ पर तो सेम वैल्यू होनी चाहिए फिर ही हो सकती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो आ गई वैल्यू दैट इज द सेम 3 3। अब हमने क्या था यहाँ पर सीखा कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं यहीं से ये वाला आंसर आता है, तो ये तो है यहाँ पर 5, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी दैट इज द A3। तो ए का ऑर्डर क्या बन जाएगा 3×3। ठीक है, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसी एक और है कि ऑर्डर ऑफ ए इज 3×3 एंड बी इज द 3×5, देन ऑर्डर ऑफ बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले बी डैश का ऑर्डर जो है इससे बन जाएगा रिवर्स, वो क्या बन जाएगा 5×3। फिर इसका करेंगे, इसका तो सेम ही रहने वाला है 3×3। अब इन दोनों की जब होगी मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको यहाँ से हटा दें तो 5 बन जाएगा A3। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स और हम सोल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×n एंड m×5। तो ए का ऑर्डर क्या है 3×n, बी का ऑर्डर है m×5। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस 5a - 3b। अब देखिए कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5, तो इसके साथ ऑर्डर का तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है। मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे, तो मतलब क्या होगा कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू m एंड दिस वैल्यू यानी कि n इज इक्वल्स टू 5, मतलब दोनों के ऑर्डर सेम ही होने चाहिए। सो m की वैल्यू आ गई हमारी 3 और n की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, देन जो ये मैट्रिसेस है इसका ऑर्डर भी तो यही सेम होगा, तो यहाँ से आप लोग ए का चाहे बी का ऑर्डर सोल्व कर लें, वही सेम इसका होगा। तो ए का ऑर्डर हमारा क्या बन रहा है 3×n यानी कि 3×5, तो इसका ऑर्डर भी क्या बनेगा 3×5। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो सभी के ऑर्डर्स सेम होने चाहिए फिर ही हो सकती है माइनस। ठीक है, सो नाउ इसके आगे है प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। हमें ए का स्क्वायर फाइंड करना है। ए एक मैट्रिक्स है, ए इज ए 2×2 मैट्रिक्स गिवन बाय दिस वन, ये उसके एलिमेंट बताए गए हैं। 2×2 है तो सबसे पहला एलिमेंट इसका क्या होगा यहाँ पर A11। अब देखिए A11 मतलब i इज इक्वल टू j, तो क्या आंसर होगा 0। फिर आएगा A12, सो i इज नॉट इक्वल टू j, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो आंसर क्या होगा 1। फिर आएगा A21, इसमें भी नॉट इक्वल है तो आंसर क्या आएगा 1। फिर आएगा A22, तो सेम है तो आंसर आएगा 0। 2×2 है तो सिर्फ इतनी ही बनेगी, क्या बन गई 0 1 1 0। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर करना है ए स्क्वायर यानी कि a इंटू ए। अब a की वैल्यू क्या है 0 1 1 0 और इस तरफ भी 0 1 1 0। स्क्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है, जब भी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है उसको अपने आप के साथ ही हमें मल्टीप्लाई करवाना है। ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 0 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर यही रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0। फिर ये वाली रो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। फिर इसके साथ होगी 1 प्लस 0, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा 1 0 0 1। सेम आंसर ही आ चुका है, यानी कि यहाँ पर ते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आंसर आ चुका है, बट आपको सिंपली आंसर को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कुछ प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिंपल सी हैं, बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट लगता है, ये आपको सॉल्व आउट करनी है। आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम, दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। इसमें फिर से हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, फिर शो दैट करना है और फिर इसी से हमें ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमें ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब देखिए कि आप लोगों को मैंने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की इतनी सारी एग्जांपल्स बताई हैं, तो प्लीज़ उन्हें यूज़ करें और इसकी मल्टीप्लिकेशन अब आप लोगों को खुद करनी है। इसको इसके साथ करें, फिर इसके साथ करें। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन होकर इसका आंसर कुछ आ जाएगा 8 - 5 5 एंड 3। ठीक है, और हमें यहाँ पर चाहिए वैल्यू -5a एंड 7i। अब इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। a² - 5i
प्लस 7i। ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू प्लस 7 इंटू आई। ठीक है, अब इनको सोल्व कर देते हैं। 8 माइनस 5 इंटू 3 और यहाँ पर प्लस 7। सेकेंड एंट्री 5 माइनस 5 और यहाँ से आया 0। ठीक है, देन माइनस 5 प्लस 5 उधर से है 0। 3 माइनस 10 एंड प्लस 7। सभी को अब हम सभी एंट्रीज को सोल्व कर लें। 0 0 0 सभी जगह पर बन गया 0। तो जो हमने प्रूफ करना था वो तो हो चुका है, 0 मैट्रिसेस। ठीक है, सो मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया इतना, शो दैट वाला। अब हमें इससे इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हमें अब क्या करना होगा। सो हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिसेस। हमें यहाँ से 7i को रखना है इस तरफ, बाकी सब कुछ हम ले जाएंगे दूसरी तरफ। अब इन सबको हमें करवा देना है मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स इंटू आई क्या बच जाएगा, ओनली ए इनवर्स। ए इनवर्स इंटू ए दैट इज द, कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती है, ए इनवर्स इंटू ए एंड ए इनवर्स इंटू ए का स्क्वायर 2 माइनस 1 कितनी पावर बच जाएगी, ओनली 1। अब इन दोनों की वैल्यूज आपको यहाँ पर यूज कर लेनी है। इसकी वैल्यू 5005 बन जाएगी और ए की पावर है 1, यानी कि ओनली यहाँ पर ए की वैल्यू यूज करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से आप इसका आंसर सोल्व कर लिख सकते हैं। ये जो 7 है ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लें तो ये आपका आंसर बन जाएगा 2 1 माइनस 1 3। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। है काम बिल्कुल सिंपल, बस अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम हम आगे सोल्व करते हैं। सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम दैट इज इवेल्युएट द प्रोडक्ट a into b where a is this matrix and b is this, hence solve the system of the linear equations। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको 5 मार्क्स में एग्जाम में बहुत बार ही रिपीट हो चुकी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले सोल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम a इंटू बी सोल्व करेंगे। ये रही हमारी a मैट्रिक्स एंड दिस इज आवर बी मैट्रिक्स। ए इंटू बी सोल्व करने के बाद उसके आंसर को हमें यूज़ करना है टू सोल्व दीज इक्वेशंस। ठीक है, अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है। तो क्या होगा, ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी विद दिस कॉलम। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 सभी की मल्टीप्लिकेशन अब खुद सोल्व करनी है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, इसको प्लीज़ एक बार खुद सोल्व कर देखें, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 इन सभी में से आ जाएगा बाहर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मीन्स दैट वी हैव प्रूव दैट के a इंटू बी इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए आई। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक प्रूफ हो चुका है। तो मतलब अब क्या होगा कि मैं इस 6 को इस तरफ यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बन गया a इंटू 1 बाय 6 b इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो a मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स क्या होगा, 1 बाय 6 b। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि a इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय 6 b। तो यही हम जो है वो इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ these equations can be written as, ठीक है, इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में है अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले। सो नाउ सबसे पहली इक्वेशन है यहाँ पर x माइनस वाई। तो x का कोफिशिएंट है 1, y का है -1, z है नहीं तो 0। फिर है ये वाली इक्वेशन 2 3 4 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ पर x है नहीं तो 0 1 2 0 1 2 इनटू ये जो x y z थे वेरिएबल, उनको हम ऐसे लिख लेंगे। और दूसरी साइड पर क्या आएगा, यहाँ पर था इक्वल्स टू 3 17 एंड 7, 3
17 एंड द 7। ठीक है, सो नाउ अब ये वाली जो मैट्रिक्स है ये हमारी सेम आ चुकी है ए मैट्रिक्स के बराबर, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो मतलब मैं इसको अब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए, इसको हमने अज्यूम कर लिया एक्स, और ये हमारी यहाँ पर बन जाएगी कोई भी मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से x को सोल्व आउट करना है, तो a जब दूसरी तरफ जाएगा देन इट बिकम्स द a इनवर्स इनटू c। तो मतलब अब हमारी x का आंसर क्या बन जाएगा, a इनवर्स इनटू c, और a इनवर्स का आंसर हमने ऑलरेडी ऊपर सोल्व किया हुआ है, और c हमारी ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व आउट करते हैं। सो नाउ हमारी x आ चुकी है यहाँ पर a इनवर्स इनटू c, एंड हमारा जो यहाँ पर a इनवर्स था वो था 1/6b। तो a इनवर्स की जगह पर हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, 1/6b इंटू आ गया c। ठीक है, तो अब हमें इसको सोल्व आउट करना है। अब देखिए हमारी जो b थी मैट्रिक्स, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू थी, दैट इज़ द 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 एंड द 5। ये आपको मैट्रिक्स जो है वो स्टेटमेंट में ही गिवन है, और सी मैट्रिक्स हमने अभी अभी सोल्व की थी वो ये बन गई। अब इन दोनों की हमें सोल्व कर लेनी है मल्टीप्लाई, दिस रो विद दिस रो। ठीक है, इसको आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 -6 एंड द 24। जब इस रो को इसके साथ होगा तो ये वाला आंसर आएगा, दूसरी रो को इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, थर्ड रो को करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। 6 इन सभी के साथ हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पर बचा 2 -4 एंड 4 -1 एंड 4। सो ये आपका x का आंसर आ चुका है। सो जो हमारी x मैट्रिक्स थी वो थी XYZ, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1 एंड z की वैल्यू आ गई 4। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर कर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो a का इन्वर्स है उसको a इंटू बी से सोल्व किया है पहले, बाद में यहाँ से इक्वेशंस को सोल्व आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को जरूर सोल्व करनी है। इसके आगे चलते हैं, कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम, इफ a is this matrix show that a minus 2i into a minus 3i is equals to 0 matrix। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले सोल्व करते हैं a minus 2i मैट्रिक्स। ये क्या बनेगी, a हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, और माइनस हमें करना है 2 इंटू देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हमारा a का यहाँ पर ऑर्डर होगा तो i का ऑर्डर भी आपको सेम ही यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या आंसर बनने वाला है 4, ये 2 अंदर होगा मल्टीप्लाई, 4 - 2 दैट इज 2। 2 यहाँ पर है 0, तो 2 इंटू 0 0 बच जाएगा, 2 का 2 रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और 1 माइनस बन जाएगा 2, सो दिस बिकम्स द -1। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व कर लेना है a माइनस ये 3i। ठीक है, तो ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 4 - 3 1, 2 का 2 रहेगा, -1 भी ऐसे रहेगा, 1 - 3 -2 बन जाएगा। अब इन दोनों की हमें करनी है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने को हमें है यहाँ पर बताया गया। सो a - 2i इंटू a - 3i, 2 2 -1 -1 इंटू 1 -1 2 -2। ठीक है, इसको सोल्व कर लें। सो दिस इंटू दिस वन 2 - 2। ठीक है, 2 इंटू 1 2 -2, फिर इसको इसके साथ करेंगे, 2 इंटू 2 4 -4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 1, फिर इसको करेंगे -2 + 2, तो ये आपकी 0 मैट्रिक्स बन रही है। तो यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी हमारी ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9। इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड k इंटू a इज दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k a एंड b। हमें k a एंड b की वैल्यूज़ को सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल है, k a की क्या वैल्यू होगी कि हम इस a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हो जाएगी विद k, तो इन सभी को k के साथ करवाते हैं मल्टीप्लाई। 0 इंटू k 0, 2 इंटू k, 3 इंटू k एंड 4 इंटू k। अब इसकी वैल्यू हमें ये वाली यहाँ पर है दी हुई, सो दिस इज इक्वल्स टू 0 2b 3a एंड द 24। तो सबसे पहले इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट करते हैं। सो -4k इज इक्वल्स टू द 24, तो k कितना आ जाएगा, बाय 4 करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 2k इज इक्वल्स टू दिस वन,
तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 इंटू के, तो k की ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करें -6, तो ये बन जाएगा -4। फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 2b इज इक्वल्स टू द 3k, तो b बन जाएगा आपका 3/2k, k की वैल्यू हम फिर से यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा -9। ठीक है, तो ऐसे आपको इस सिंपल सी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। So this is also very very important one. If the matrix A is skew symmetric, find the value of A and B. तो skew symmetric matrices में क्या होता है कि aij element is equals to -aj I। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी रीड इससे पहले किया हुआ है। और एवरी ai यानी कि आई एलिमेंट एंड जे एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे, यानी कि डायगोनल के एलिमेंट्स सभी जीरो रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ही जीरो हैं, तो ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट्स तो हो गए, अब 2 एंड a इन दोनों का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। सो 2 इज इक्वल्स टू -a, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस वैल्यू -3 एंड 1 इज इक्वल्स टू द -1। ये तो है ही ऑपोजिट, बस इन दोनों से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। सो हमारी a क्या बन जाएगी, दैट इज -2, और b क्या बन जाएगी हमारी +3। सिंपल सा काम है, जो यहाँ पर एंट्री है उससे ऑपोजिट साइन आपको यूज कर लेना है। ठीक है, बाकी सेम है। ओके, दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम। 11th करते हैं, दैट इज आल्सो सिंपल। MCQ है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमें सोल्व करना है i माइनस a का होल क्यूब प्लस a। तो पहले इस पर हमें होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब कह सकते हैं कि आई मैट्रिक्स है तो हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर कोई दूसरी बी या फिर ए मैट्रिक्स होती यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट फार्मूला बिल्कुल नहीं अप्लाई हो सकता था, फिर हमें सभी ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ इसका फॉर्मूला होता है पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है a माइनस बी के होल क्यूब का, और प्लस में है यहाँ पर a। अब देखिए i का क्यूब होता है सेम i, और a क्यूब को हम लिख लेते हैं a स्क्वायर इंटू a। तो यहाँ पर i का स्क्वायर हो जाएगा i और i इंटू a रह जाएगा ओनली a। यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू हम लगाएंगे a, और यहाँ से i को तो फिर जो है वो यहाँ से जो i उसके साथ मल्टीप्लाई होकर सेम आंसर दे देगी, और ये वाला ए एज इट इज रहेगा। ये दोनों सोल्व हो गई। सो नाउ यहाँ पर भी a स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू लगा देते हैं a। अब ये भी क्या बन जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर। नाउ फिर से यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लगाएंगे a। ठीक है, इस वाले की भी, और ये तो a है ही, a के साथ a फिर से कैंसिल हुआ तो i आंसर आ जाएगा। सो a इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। ओके, तो आगे चलते हैं। A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, A हमें यहाँ पर दी हुई है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने अभी अभी ऐसी एक प्रॉब्लम सोल्व की है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनके साइन ऑपोजिट होंगे। सो a क्या बन जाएगी, इसका साइन ऑपोजिट कर दें, माइनस ऑफ द -1 दैट इज द +1। ठीक है, c का यहाँ से होगा c इज इक्वल्स टू द -1। ठीक है, सो c भी आ गई -1, और b क्या होगी, मेन सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं डायगोनल के 0, तो b हो गई 0। तो सभी की वैल्यूज आ चुकी हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अब हम सोल्व कर देते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की 0 है, c की -1 है, 1 के साथ 1 कैंसिल, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ शॉर्ट आंसर्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला। 2x2 है मैट्रिक्स, तो हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा a11। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं वैल्यू 1 का स्क्वायर -1, सो ये आ जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। फिर आएगा a12 एलिमेंट, 1 का स्क्वायर -2, तो ये बन गया मोड 1 - 2 मॉडुलस ऑफ द -1, तो माइनस यहाँ से हट जाएगी क्योंकि इसके आसपास लगा है मोड, तो आंसर आ जाएगा ओनली 1। फिर आएगा 2 का स्क्वायर -1 दैट इज द 4 - 1 दैट इज द a3।
फिर आएगा A22, 2 स्क्वायर माइनस 2 दैट इज़ 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। तो ये हमने चारों एलिमेंट सोल्व कर लिए। अब सिर्फ आपको इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A21, फिर आएगा A22। तो ये बन गई आपकी मैट्रिक्स A। ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारी 14th। ठीक है, इसमें आपको 2x2 की एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ सकती है और इससे अलावा कोई और भी एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। सो एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स A एज ए सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इन रोज को हम लिख लेंगे एज ए कॉलम। तो ये बन गया। नाउ सोल्व द मैट्रिक्स 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, 1/2 A एंड A डैश को ऐड करते हैं इन दोनों को। सो 4 + 4 दैट इज 8, -3 + 2, 2 - 3 एंड -1 -1। ठीक है, अब इसको 2 के साथ हो जाएगी डिवाइड सभी वैल्यूज को। सो दिस इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ऐसे ही अब हमें यहाँ से सोल्विंग करनी है 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, A में से A डैश को हमें करना है सब्ट्रैक्ट। 4 - 4 0, -3 - 2 -5, 2 -3 2 + 3 हो जाएगा 5 -1 -1 0। तो इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे 0 -5/2 5/2 एंड 0। दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आ गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन दोनों को आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर कर देखना है। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर है जो वो है कि यहाँ पर A के बराबर ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दिस प्लस करेंगे दिस मैट्रिक्स। ओके, इन दोनों को ऐड कर कर सोल्व करें तो आपका आंसर जो हमें A की वैल्यू दी हुई है वही आएगा। ठीक है, 4, ये बन जाएगा -3, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन गया -1 विच इज इक्वल्स टू A। सो यहाँ पर A को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस इज अवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमें स्टेटमेंट में उन्होंने था कहा कि एक्सप्रेस द A एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये A है, ये है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। चाहे ऑर्डर आपको इससे कोई ऊपर वाला भी आ जाए एग्जाम में, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके लिए आप ऐसे ही सेम टू सेम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रॉब्लम 15th। इफ A इज दिस मैट्रिक्स, B इज दिस वन, X एंड Y, तो हमें A इंटू बी एंड X इंटू वाई को ऐड कर कर क्या आंसर आता है वो सोल्व करना है। तो सबसे पहले करते हैं A इंटू बी। ठीक है, सो दिस इज A एंड दिस इज B। तो इनकी क्या मल्टीप्लाई होगी, दिस इज ओनली 1 रो एंड द 1 कॉलम, एक एंट्री आ जाएगी। सो 2 × 3 6, -3 × 2 एंड 4 + 2, प्लस हमें क्या करना है X इंटू वाई। ठीक है, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, 1 × 2, 2 × 3 एंड द 3 × 4। ये आपका बच जाएगा यहाँ पर ओनली 8। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ चुका है, दैट इज़ द 20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद है प्रॉब्लम, हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं बताई गई। एक है यहाँ पर A + B मैट्रिक्स का आंसर है, एक है यहाँ पर A - 2B मैट्रिक्स का आंसर। हमें इसमें से A मैट्रिक्स को सोल्व आउट करना है। तो जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, इसको भी हम सेम टू सेम वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है -2B, तो यहाँ पर B है, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ विद 2। ठीक है, तो इसको भी सभी एलिमेंट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। साथ में हम ये वाली इक्वेशन रख लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंपल इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे 2A + A बन जाएगा ये 3A, 2B - 2B वो बन जाएगा 0 मैट्रिक्स।
इन दोनों को यहाँ पर ऐड करते हैं, 2 - 1 1, 0 + 1 2 + 0 एंड 2 - 1 दिस इज, ठीक है। तो ए हमारी क्या आ जाएगी, ये जो है 3 ये इस साइड पर आ जाएगा और ये बन जाएगी 1/3 1 2 1 1। तो ये आपका सिंपल सा यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ ये हमारी इस वीडियो की यहाँ पर होगी कि आखिरी प्रॉब्लम जिसमें कि हम इंडक्शन के साथ इसे प्रूफ करने वाले हैं। सो हमें यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स है दी हुई, हमें क्या प्रूफ करना है कि a⁴n इज इक्वल्स टू 1 - 2n n - 4n 1 + 2n। ये हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि 4n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर लगाते हैं n की वैल्यू 1, तो यहाँ पर लगाएंगे 1 - 2 -4 1 1 + 2। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, -1 -4 1 एंड 3। तो यही सेम आ गया है ए का आंसर इस फॉर्मूले से भी। सो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू, 4n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर हम अज्यूम करेंगे दूसरे स्टेप में, अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, ठीक है। k के लिए हम अज्यूम करेंगे, सो n की जगह पर हम सभी जगह पर k यूज कर लेंगे, a k 1 - 2k k -4k एंड 1 + 2k, ठीक है। सो अब हम इसके बाद में प्रूफ करने वाले हैं फॉर द k+1, ठीक है। सो कंसिडर a⁴ k+1। अब हमारा जो यहाँ पर प्रूफ है वो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर k की जगह पर क्या आ जाए, k+1, वो हमें सोल्व कर कर दिखाना है, ठीक है। सो हम a⁴ k+1 को यूज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a⁴ k इंटू a⁴1। तो a⁴ k का आंसर तो यही है जो हमने अज्यूम किया है, वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। और a का आंसर भी हमें स्टेटमेंट में ही उन्होंने दिया हुआ है, वो भी हम यूज कर लेंगे। तो ये हमने इन दोनों के आंसर यूज किए। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर देनी है, ठीक है। सो नाउ दिस रो इनटू दिस कॉलम, -1 इंटू दिस वन, ठीक है, -4k, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, -4 इंटू 1 - 2k एंड माइनस दिस 12k, फिर इस रो की -k + 1 + 2k, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, फिर k इंटू -4 एंड फिर दिस इंटू दिस करेंगे +3 एंड +6k, ठीक है। सो नाउ इसको सोल्व करते हैं। सो दिस बिकम्स द -1, ठीक है, एंड +2k एंड -4k, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, -4 + 8k -12k। यहाँ पर तो सोल्व भी हो जाएगा, 2k - k, k+1 आ गया। यहाँ पर भी सोल्व कर दें, 3 + 2k, ठीक है। सो अब हमें इस वैल्यू को यहाँ से सोल्व आउट करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर आगे सोल्व आउट करते हैं। सो नाउ यहाँ तक हमारी सोल्विंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये हमारा सोल्व कर करके आ जाएगा -1 और ये बच गया -2k। ये तो ऑलरेडी हो चुका है k+1 और यहाँ पर बच जाएगा -4 -4k एंड इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 1 + 2 + 2k, ठीक है। ऐसे ही अब हमें इसको भी यहाँ पर है करना ब्रेक, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 - 1 को, ठीक है, 1 - 2 इसकी जगह पर लिख लिया, ठीक है, ताकि हम ये वाली फॉर्म यहाँ पर बना सकें, ओके। ये एज इट इज़ रहेगा -2k और इन दोनों में से तो -4 आया कॉमन, ये भी प्रूफ हो गया, ये वाला ऑलरेडी प्रूफ है, और इन दोनों में से भी 2 आ जाएगा कॉमन, ये भी हमारा प्रूफ है। अब यहाँ से भी -2 आ जाएगा कॉमन, ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। सो 1 - 2 इंटू k+1 -4 इंटू k+1 एंड 1 + 2 इंटू k+1, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। सो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1 आल्सो,
देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर मैथ्स। सो आई होप कि आप सब ने इन सभी प्रॉब्लम्स को साथ में ही सोल्व आउट किया होगा। तो प्लीज़ इन सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।